उसामा, मैं कब से गाड़ी के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, बस मामा ने भिजवा दी। ये लो, अब इसी गाड़ी पे तुम मुझे ऑफिस छोड़कर खुद रेस्टोरेंट जाओगे। क्या तुमने अपनी अम्मी से गाड़ी भेजने को कहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर उन्हें कैसे इल्म हुआ कि तुम्हें गाड़ी की बहुत जरूरत है आजकल? क्या हो गया है? अब मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? फिर ये गाड़ी वापस भेज दो। मगर क्यों? मैं खुद खरीद लूंगा, मुझे थोड़ा वक्त। एक सेकंड, कॉल आई है। हेलो मामा। हेलो मनाल, गाड़ी देखी तुमने बेटा? पसंद आई? तुम्हारे हस्बैंड ने गाड़ी की चाबी लेने से इनकार कर दिया। इतने क्या दिमाग खराब है भाई उसके? अब मामा, अब इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? मुझे उससे कोई कंसर्न भी नहीं है। मैंने गाड़ी तुम्हारे लिए भेजी है, तुम्हें बस आनी चाहिए। That's it. मामा, भी हो रहा था ना गुजारा, आपने खामखा ज़हमत की है। मेरी बेटी ऑटो में धक्के नहीं खा सकती। चलो अब गाड़ी एंजॉय करो, बाद में बात करते हैं। अम्मा, अम्मा, आजो बेटा। मैं समझा आप सो रही होंगी। नहीं, ऐसी सोचों में घूमती। किन सोचों में अपने आप को उलझाती रहती हैं अम्मा? खाला को देखें, इतनी ऐश कर रही हैं। क्या ऐश कर लिया उस बेचारी ने। उसामा की सास ने उसके लिए आज बहुत बड़ी गाड़ी भिजवाई है। अच्छा, तुम्हें किससे बताया? वो मैं वहां पास से गुजर रहा था तो घर के सामने उसामा खड़ा हुआ था। उसकी सास ने मुलाजिम के हाथों कोई गाड़ी की चाबी और कुछ कागजात भिजवाए थे जो उसे थमा रहा था। ये सब मेरा था, मुझे मिलना था ये सब, लेकिन उसने मेरे एक्सीडेंट का फायदा उठा के मनाल से निकाह कर लिया। बेटा, जो चीज नसीब में नहीं है ना, उसके लिए क्या रोना। 50-60 लाख की तो सिर्फ गाड़ी है माँ। 50-60 लाख? 50-60 लाख क्या है उनके लिए? वो चाहे तो 50 करोड़ चुटकियों में दे दें। इतनी मेहनत की थी मैंने, अपनी जिंदगी के 2 साल लगाए, क्या नहीं किया मैंने मनाल के लिए। मेरी मेहनत का फल उसामा ले गया। इतनी आसानी से हजम नहीं होने दूंगा मैं उसको। ऐसा समीर, क्या करोगे अब तुम? कुछ नहीं करूंगा, आप परेशान मत। देखो बेटा, मैं किंजा के साथ तुम्हारी शादी के लिए संजीदा हूं। मुझे बात आगे बढ़ाने तो दो। या अल्लाह, उसामा की तरह मेरे बच्चे को भी कामयाबियां अता करते, रिस्क रोजी के दरवाजे खोल दे इस पर, इसके रास्ते सीधे करते। ये गाड़ी कब तक लावारिस बाहर गली में खड़ी रही? जाहिर है ऐसा नहीं होगा अब्बू। मेरे बस में हो तो अभी के अभी इसको शोरूम वापस भिजवा दूं। ये बात मनाल को समझ नहीं आ रही। ये तो शुक्र है कि मोहल्ले वालों को अभी तक कोई खबर नहीं हुई, वरना बाहर जमकट्टा लग जाता। पता लग चुका है और जमगट्ठा भी लगा हुआ है। गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये गाड़ी खड़ी कहां करनी है?
और इन लोगों को क्या जवाब देना है? क्या बताऊं इनको? कोई कानून का खजाना लग गया मेरे हाथ में? कहां से मैं अफोर्ड कर पा रहा हूं ये करोड़ों लाखों की चीजें? कैसे? बेटा, मनाल को समझाओ, उसे कहो कि हमारे पास जगह नहीं है अभी गाड़ी खड़ी करने की। अपनी अम्मी को मना करे, जब गुंजाइश होगी तो फिर देखी जाएगी। आप बात करके देखें उससे, क्योंकि मेरी बात उसके आप प्लीज, हो सकता है वो आपकी बात मान लेना अब्बू। बेटा, इस तरह मुनासिब नहीं लगता ना, मियाँ बीवी के बीच में मैं कैसे बोल सकता हूँ? देखो बेटा, मनाल की अम्मी ने ये गाड़ी उसके लिए भिजवाई है। ऐसे में हम लोग कोई भी बात करते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे। एक बात तो तय है, गाड़ी तो वापस जाएगी। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, समझाओ उसे, आराम से समझाओ। मुझे यकीन है मान जाएगी। जी अब्बू। मामा, वो दानियाल को कुछ बातों पे एतराज है और गुस्सा भी। दानियाल को मेरी बातों पे एतराज और गुस्सा है? मामा, मिनाल के वेलफेयर के लिए आप जो कुछ भी कर रही हैं, दरअसल आप मिनाल के लिए नहीं, उसके हस्बैंड के बेनिफिट के लिए कर रही हैं। और वो ये सब कुछ ही चाहता था। उसके हस्बैंड ने तो कार की चाबी तक नहीं ली फराज से, घर के अंदर चला गया। वो तो बाद में मैंने मनाल को कॉल की, उसने जाके चाबी ली। ड्रामेबाज। और अगर अभी जाके आप देखेंगे तो उसी गाड़ी में बाहर घूम फिर रहे होंगे वो लोग। एक्सक्यूज मी, ममा जो ठीक समझती हैं वो वही करती हैं, और हमें कोई हक नहीं है कि हम इन्हें कटहरे में खड़ा करें। आई होप दैट आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर। थैंक्स बिलाल, थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, मैंने जो भी किया है मनाल की कन्वीनियंस के लिए किया। मनाल की कन्वीनियंस के लिए या उसके पूरे ससुराल की कन्वीनियंस के लिए मामा? वो लोग सब लोग ऐश कर रहे हैं। इसीलिए तो उस लड़के ने मनाल को अपनी जाल में फंसाया, ताकि वो खुद भी ऐश करे और उसके घर वालों को भी ऐश कराए। दानियाल, अगर मनाल खुश है, सेटिस्फाइड है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? और प्लीज अब इस डिस्कशन को खत्म करें और मामा को तंग करना भी बंद करें। सब कौन तंग कर रहा है मामा को, बताओ? ये जिस तरह से आप लोग उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये भी तो तंग करना ही हुआ ना। हमशा, जरा माहौल का जायका बदलने के लिए अच्छी सी कॉफी तो पिला दो।